हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने आसपास सफाई रखते होंगे और अपनी पढ़ाई जो है ईमानदारी से कर रहे होंगे। आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 10th मैथ का। आप लोग कहीं नहीं जाइए, या इस वीडियो में आप लोग को जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग को परेशान करते हैं बार बार, वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इजी सोल्यूशन के साथ आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल होगा। और जो है यहाँ पे 100% दिमाग में जरूर उतार दिया जाएगा। अगर आप कमजोर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तेज बच्चों के लिए तो होगा ही, लेकिन कमजोर बच्चों के लिए आप लोग के लिए ही वीडियो है, जिससे का नाम आप लोग की प्रिपरेशन 100% जो है आप लोग की तैयारी होती रहेगी। आप लोग को अगर नए स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाए, और अगर इससे का नाम है आप लोग शेयर करें तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, जिससे हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कल तक जो है हम लोग क्वेश्चन लगा चुके थे डिस्क्रिमिनेंट बेस पे क्वेश्चन, ठीक है, जो उसके नेचर होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन लगा चुके थे, ठीक है। कल हम लोग जो लास्ट का लेक्चर अगर देखा होगा तो उसमें जो है हम क्या बताए थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा, दो रूट्स निकलते हैं। पहले वाले रूट्स को अल्फा बोलते हैं, दूसरे वाले रूट्स को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो अगर तो होता क्या है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर कर दें तो होता क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। पहला फार्मूला यहां से निकल करके आया था, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का गुणनफल, ठीक है। ये होता है सी अपॉन ए। ये फार्मूला दोनों तुम लोग जो है पढ़ चुके होंगे। कहां पे पढ़ चुके हो दोनों फार्मूला? पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हो। कहां पढ़ चुके हो? पॉलिनोमियल में ये मैं फार्मूला पढ़ा चुका हूं, ठीक है। वहां पे भी, क्योंकि हम जब ये चैप्टर शुरू किए थे तभी हम बताए थे कि पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, ठीक है। बस वहां पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, और पॉलिनोमियल में क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में तुम्हारे जीरोस होते हैं। क्या होते हैं? जीरोस होते हैं। और एक फार्मूला और बताए थे कि हमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो, क्या बनाना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला मैंने कल बताया था, ठीक है। आप लोग को इतना पता होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन लगा पाओगे। और ये फार्मूला तुम्हारा पॉलिनोमियल में भी था। किसमें था? पॉलिनोमियल में भी था, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेकर के पढ़ोगे तभी हो पाएगा। तो वहां पे फार्मूला था पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस था। वहां पे क्या था, वहां पे सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये पॉलिनोमियल में था। कहां पे था ये? पॉलिनोमियल में था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल जो है हमारा दोनों एक साथ चलता है, ठीक है। वहां पे जीरोस, यहाँ पे रूट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको कल बताया जा चुका था। इसको अगर कॉपी में उतारना चाहते हैं तो उतार लें, इसी के बेस पे क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। उतारे। चलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। जो फार्मूला अभी हम लोग देखे हैं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है इफ अल्फा, ठीक है, ये अल्फा है और दूसरा क्या है, बीटा है, ये रूट्स है। ये क्या तुम्हारे रूट्स है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है।
अगर इस तरह का अल्फा बीटा का क्वेश्चन जब भी तुम लोग से पूछेगा तो ध्यान देना, वहां पे तुरंत तुम लोग को करना क्या है, यहां से ए बी सी का वैल्यू निकालना। क्या निकलेगा यहाँ से, ए बी सी निकलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे तुरंत। यहां पे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, a कितना मिलेगा, a हो जाएगा 2, ठीक है। b कितना मिलेगा, b हो जाएगा हमारा -3। कभी भी साइन के साथ अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव भी बोलना है, पॉजिटिव आएगा तो नहीं बोलना है, निगेटिव बोलना पड़ेगा वरना गलत हो जाएगा तुरंत क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। उसके बाद सी क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फार्मूला क्या बताएं, -b/a। अल्फा प्लस, आगे ही लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अल्फा प्लस बीटा यानी कि तुम्हारा -b, देखो माइनस ये है तो माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस कितना है ये तुम्हारा -3 है, ठीक है। अपॉन a की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 3/2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालेंगे यानी कि मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। ये होता है c/a होता है, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, 5 है और a की वैल्यू है 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके बाद भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। करना क्या हम लोग को जो है ये कैलकुलेट होने लगेगा, ठीक है। क्या होगा, α² बीटा प्लस β² अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अल्फा बीटा इसमें भी है, अल्फा बीटा इसमें भी है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा जब कॉमन किए तो यहाँ पे α² था तो अल्फा निकाल चुके हो, क्या बचेगा यहाँ पे, अल्फा बचेगा, बीटा तो यहाँ निकल गया। यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ पे β² था, बीटा निकाल चुके हो तो एक बीटा बचेगा और अल्फा तो निकल गया, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखोगे, कितना दिया है, 5 निकाला गया है 5/2 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाल के रखे हम लोग, 3/2, ठीक है, 3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4। तो ये जो α² बीटा प्लस β² अल्फा निकालना था उसकी वैल्यू 15 कितना आ गया, 4, ठीक है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग को जो है ध्यान देना पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले से ही निकाल करके रख लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी अल्फा बीटा दिखा हमें पहले से निकाल के रख लेना पड़ेगा और उससे पहले ए बी सी हम लोग कहां से निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक। उतारिए ये अपनी कॉपी में। तो इसके बाद हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द इनवर्स निकालना है, किसका, रूट्स का निकालना है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन हमारा जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, अगर ये इक्वेशन दिया होगा तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, एक बार राइट कर लेंगे, राइट करने के बाद यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना होगा हमारा 1, x² के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है ये, ठीक है। बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ठीक है, -b
बी, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस है, माइनस हम लोग बाहर वाला है, फिर बी की वैल्यू -7, ठीक है। ये हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, तो हम लोग का यहाँ पे जो वैल्यू निकल करके आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 7, 1 नीचे लिखेंगे नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, सी अपॉन ए होती है, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू जो है यहाँ पे हमारा 12 है, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, ठीक है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। इसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो पहले क्या कह रहा है। कह रहा है इनवर्स ऑफ रूट्स। इनवर्स ऑफ रूट्स क्या होगा, जैसे जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे, पहला रूट्स क्या होगा, अल्फा, दूसरा रूट्स क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलेंगे ना, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, अल्फा और बीटा। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1 अपॉन अल्फा, और इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है इसका सम निकालो, इनवर्स करो, रूट्स का इनवर्स करो, उसके बाद उसका सम निकालो, यानी कि उसका योगफल निकालो, ठीक है। दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि कह रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, और इन दोनों का आपस में कर देंगे, ठीक है। बीटा का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो बीटा हो जाएगा, और अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा ही है, चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो। इसकी वैल्यू कितनी निकाली गई, हम लोग निकाले हैं 7, तो ऊपर 7 रख देंगे, और नीचे क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाला गया है 12। ये हमारा जा करके क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। उतारिए अपने कॉपी में। देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हें रूट्स दिया हुआ है, ठीक है। रूट्स क्या दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें पहले से निकाल करके दे दिया हुआ है, ठीक है। पहला अल्फा दे दिया है, दूसरा क्या है, बीटा है, मतलब कि एक्स में दिया है, यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला रूट्स निकलेगा एक्स, दूसरा रूट्स क्या निकलेगा, सॉरी पहला रूट्स निकलेगा x इक्वल टू 2, दूसरा रूट निकलेगा x इक्वल टू 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे अल्फा, और इस वाले को क्या मान लेंगे, इस वाले को मान लेंगे बीटा, ठीक है। यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा 2 होगा, और बीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, गिवन इक्वेशन क्या है तुम्हारा, गिवन इक्वेशन। तो लिखने से पहले एक और देख लो, कहना ये चाह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करो, और उसके साथ साथ m की वैल्यू भी हमें फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। बात समझ में आया। तो ये दोनों चीज को अब ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग a b और c फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्या फाइंड कर लेंगे, a b c फाइंड कर लेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या आएगा, -2k होगा, ठीक है। x को छोड़ेंगे, जो बचेगा वो हमारा b है, -2k हो गया। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 2m है, ठीक है। जो कोफिशिएंट इसमें तुम्हारा x नहीं होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो ये तुम्हारा क्या होगा, पूरा पूरा 2m होगा, ठीक है। बात समझ में आया। इतना तो हमें काम करना ही है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, देखो बच्चे ना जब क्वेश्चन इसको लगाएंगे, और ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा पूछा हुआ है 2022 में, ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन कब आया हुआ था, 2022 में जब ये क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ के आए होंगे,
क्यों छोड़ करके आए होंगे? क्योंकि कहेंगे सर जी ये x दो बार दिया हुआ है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ठीक है, समझ नहीं पाएंगे क्योंकि कह रहा है इफ अगर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर रूट्स हैं, क्या है तुम्हारे रूट्स हैं, तो जब रूट्स हैं तो पहले रूट्स को क्या मान लेते हैं हम लोग अल्फा, दूसरे रूट्स को क्या मान लेते हैं बीटा, तो अल्फा और बीटा तो हमारा दे दिया हुआ है, अल्फा हमारा 2 हो गया और बीटा हमारा 3 हो गया, इतनी तो बात समझ में आ गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाएंगे, वहां से ए बी और सी हम लोग लिख लिए, ठीक है। इसके अगले बाद क्या करेंगे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, वहां से हम लोग का के निकल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, वहां से हमारा एम निकल जाएगा, ठीक है। अभी देखो कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है अल्फा की वैल्यू 2 है, इसके नीचे 2 रख दो, फिर बीच में प्लस है प्लस रखो, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू लगाओ, माइनस बी है तो माइनस तुम्हारा ये भी है माइनस ये भी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 2k हो जाएगा, क्या हो जाएगा फार्मूले में भी माइनस, रखने वाला भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। ध्यान दो पहले ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 2k अपॉन 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, 2 को इधर डिवाइड ला देंगे कितना हो जाएगा 15 अपॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 15 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। बात तुम लोग को समझ में आया यहां तक? हाँ, k की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था, k की वैल्यू हम लोग क्या किए निकाल दिए, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है। k की वैल्यू नहीं दिख रही जी यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। k हमारा क्या हो गया, k की वैल्यू जो है 15 अपॉन 2 आ गया, ठीक है, 15 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया, ये हमारा k की वैल्यू निकल गई, ठीक। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट लगेंगे, हम लोग यहाँ पे सम लगाए थे, अब क्या लगा देंगे प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू कितना रखोगे, अल्फा की वैल्यू रखोगे 2 और बीटा की वैल्यू कितना रखोगे 3 रख देंगे, कितना रखेंगे 3, सी की वैल्यू कितनी है 2m, कितना है 2m डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, ठीक है 3, 2 से मेरा ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, m की वैल्यू और k की वैल्यू दोनों हम लोग निकाल दिए, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, तब जाके नंबर मिलता है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसको रिपीट कर सकता है पेपर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग को लगाना है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है इसका, k की वैल्यू निकालनी है, लेकिन p भी दे दिया है, ठीक है। k की वैल्यू निकालनी है लेकिन हमें p भी दिया है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है p q, ऑप्शन नंबर ए p, ऑप्शन नंबर बी q, p प्लस q और p q, अकेले अकेले भी दिया है, ऐड करके भी दिया है और प्रोडक्ट करके भी दिया है, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा, तो हम लोग को निकालना है कैसे होगा के। तो सबसे पहले देखो, ध्यान दो, पहले यहाँ पे सवाल एकदम आराम से पढ़ना, उसी में से कुछ बात निकल करके आएगी। कह रहा है इफ p इज अ रूट, p क्या है एक रूट है, तो अगर रूट है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं ना, तो पहला रूट हो जाएगा अल्फा, अल्फा जो हमारा p हो जाएगा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, बीटा का पता नहीं, बीटा का हमें नहीं पता, बात समझ में आया। तो बीटा का नहीं पता तो उसको छोड़ो, जितनी बात हमें समझ में आया उतना मैंने लिख दिया, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, तो गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद यहां से हम लोग ए बी सी फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, हम लोग ए समझेंगे, ए कितना समझेंगे 1 है मेरा,
बी कितना है हमारा, एक्स को छोड़ करके जितना भी होता है वो बी होता है, एक्स को छोड़ करके जितना भी होता है वो क्या होता है, बी। तो बी हमारा क्या होगा, माइनस के साथ, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे पी प्लस क्यू हो जाएगा। सी हमारा कितना होगा, सी हमारा अकेले के हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया इतना, हाँ इतनी भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। इसके बाद क्या करना है, हमें सम लगाना है, फिर प्रोडक्ट लगाएंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। फार्मूला होता है कि नहीं, फार्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इतना फार्मूला याद रहे, दो ही फार्मूला है अभी तक। यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है जी, अल्फा की वैल्यू पी है। ये कहां से पता चला, क्वेश्चन से निकल करके आया है। अल्फा की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, पी, बीटा को रहने दो। ठीक है, यहां पे ये बताओ, माइनस तो है ही, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू कितनी है, दो, यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाएंगे, एक करली ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ब्रैकेट में प्लस प्लस पी प्लस क्यू है, इसलिए दो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस पी प्लस क्यू, फिर करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। जब अंदर भी ब्रैकेट हो और माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगाना ही होता है, तो दो ब्रैकेट लेंगे ना, इसलिए करली ब्रैकेट भी लिए हैं हम लोग। पी का वैल्यू यहाँ, पी यहाँ पे उतार दो, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचेगा ऊपर, पी प्लस क्यू बचेगा कि नहीं, पी प्लस क्यू बचेगा। एक बात बताओ, पी से पी हमारा कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों अलग अलग है और दोनों पॉजिटिव है, कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचेगा, बीटा की वैल्यू क्या आ गया, क्यू, बीटा की वैल्यू क्यू आ गया। क्या हमें क्यू निकालना था, क्या हमें क्यू निकालना था, नहीं, सवाल में तो क्यू निकालना नहीं था, सवाल में हमें निकालना है के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। क्या लेंगे, प्रोडक्ट। जब देखो सम करने के बाद जो भी वैल्यू आई, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट वाला, यानी कि गुणनफल का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है पी, पी यहाँ पे रख दो। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितना निकाले हो तुम लोग, बीटा की वैल्यू निकाले हो, क्यू निकाले हो, यहाँ पे बीटा के जगह पे रख दो क्यू। उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है, सी का वैल्यू है के रख दो ऊपर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 हो गया। यहाँ पे बात समझ में आया यहाँ पे तुम लोग को, तो 1 से हमें मतलब होगा नहीं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी P इंटू क्यू। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगा, P इंटू क्यू। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में है तो इसको सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में है ना, तो इसलिए सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, और आप लोग का योगदान रहा तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, बात समझ में आया, कॉन्फिडेंस से होकर पढ़ो, घर पे जाकर अच्छे से रिवीजन करो एक एक क्वेश्चन का। आप लोग को अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग जो है जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे क्या नाम है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन आप लोग को रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। वीडियो अवेलेबल है, उसको जा करके 1-2 बार रिपीट करके डबल स्पीड पे देख सकते हो, जिससे क्या नाम है, और जो भी बात होगी एक बार में अगर क्लियर नहीं हुआ है तो 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ाई करें आप लोग अपनी। तो स्टूडेंट आज का क्लास बस यहीं तक। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लोग जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए स्टूडेंट तक अगर ये मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जिससे आप लोग की बोर्ड की प्रिपरेशन जो है अच्छे से चलती रहे। क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को 10th क्लास और 12th क्लास का फुल वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिससे क्या नाम है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं और भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है हमसे आप पढ़िए, भरोसा रख के पढ़िए। आप लोग को जो है एक एक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन इस वीडियो पे जरूर मिल जाएंगे। तो आपके लिए जो है हम एकदम तैयार हैं, खड़े हैं। बस आप लोग जो है मेरा सपोर्ट करें, जिससे क्या नाम है हमारा हौसला बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।